हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है तनु क्लासेस आर्ट को में। जैसे कि आप सबको पता है 1 फरवरी से आप लोगों की परीक्षा शुरू होने वाली है। ऐसे में आपके पास समय जो है वो बहुत कम बचता है, इसलिए अभी आपको चाहिए कुछ ऐसा गिना चुना हुआ प्रश्न, कुछ ऐसा गेस प्रश्न जो कि आपके बोर्ड में सीधे सीधे लड़े। जी हाँ, इसलिए आज की वीडियो में हम लोग राजनीति शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस का कुछ ऐसा गिना चुना हुआ प्रश्न लेके आए जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में लड़ने का 100% चांस है। बस मैं आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ पर सिर्फ वही प्रश्न को लाया गया है जो आपके बोर्ड एग्जाम को देख करके तैयार किया हुआ है और जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, सभी प्रश्नों का आंसर देना अनिवार्य है। आपको कम से कम यहाँ पर 70% का जवाब देना है। यकीन मानिए, अगर आप 70% का जवाब देते हैं तो आपकी जो तैयारी है वो लाजवाब है और इस बार आप जो है 400 प्लस नंबर लाने वाले हैं। जी हाँ, इसलिए मैं कहूंगा प्लीज सभी प्रश्नों का आंसर ईमानदारी से दीजिएगा, तभी जो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और अगर किसी का नंबर कम आ जाता है तो आपको घबराना नहीं है, आपके पास अभी भी वक्त है, आप जो है अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, मैं आपको रास्ता बताऊंगा, बस आपको बस चलना है उस रास्ते पर। ठीक है, तो शुरू करते हैं राजनीति शास्त्र के कुछ ऐसे चुना हुआ प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न है आपका, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? यह प्रश्न हम आपको कई बार बता चुके हैं। बताइए, सर्वोच्च यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसका नियुक्ति कौन करता है? तो उसका नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट का बिल्कुल बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, बिहार के आरा यानी कि चंदवा गांव में किस दलित नेता का जन्म हुआ था? तो बिहार के आरा यानी कि चंदवा गांव में एक दलित नेता था जिनका नाम था जगजीवन राम, इसी का जन्म हुआ था। ऑप्शन आपके ए यहां पर बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है? ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्लीज वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके जो भी दोस्त नहीं जुड़ पाए क्लास में वो भी हम लोगों के साथ ज्वाइन हो जुड़ पाए और अपनी तैयारी को वो भी बेहतर बना पाए। ठीक है, थैंक यू। चलिए, सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा नदी पर। ऑप्शन आपके बी सही हो जाएंगे यहाँ पर। बहुत जबरदस्त। अगला है, भारतीय किसान यूनियन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? तो भारतीय किसान यूनियन की जो शुरुआत है वो हुई थी उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन आपके ए यहां पर सही हो जाएंगे। आपको एकदम अपने से ईमानदारी से आंसर देना है। ठीक है, चलिए, आजादी की घोषणा के बाद निम्नलिखित में से किस रियासत ने भारत संघ में विलय से इनकार कर दिया था? बताइए, कौन सा रियासत है यहाँ पर जो कि भारत के साथ मिलने से इनकार कर दिया था? तो उसका यहाँ पर नाम हो जाएगा राइट आंसर हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद में जो सरकार चलता था उनको निजाम बोला जाता था। क्या बोला जाता था? निजाम। और आपको ये भी पूछा जाएगा कि बताइए कौन सा यहाँ पर संघ है जो कि बल प्रयोग के द्वारा भारत में मिला था? तो हैदराबाद यानी कि हैदराबाद को जो है जबरदस्ती भारत में मिलाया गया था। ठीक है, हैदराबाद यहाँ पर मिलना नहीं चाहता था। ठीक है, हैदराबाद को भारत का कैंसर भी कहा जाता था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका, झारखंड छत्तीसगढ़ उत्तराखंड ये राज्य कब बना था? तो झारखंड छत्तीसगढ़ उत्तराखंड जो है वो आपका 2000 में राज्य बना था। ऑप्शन आपके बी सही हो जाएंगे। ठीक है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए, अगला है, भारत को अपनी स्वतंत्रता के लिए यानी कि अपनी आजादी के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। ये बात किसने कहा था? तो भारत को अपनी आजादी के लिए बहुत कीमत चुकानी पड़ी थी, ये बात किया मुंशी ने कहा। ठीक है, ऑप्शन आपके ए सही हो जाएंगे 7वां नंबर प्रश्न का। अगला आपका है, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? तो सांप्रदायिक निर्णय की जो घोषणा है वो किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा रैमजे मैकडोनाल्ड ने। ऑप्शन आपके बी सही हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल आपका प्रश्न है। ये सारा प्रश्न जो है आपके पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र के एग्जाम को देख करके तैयार किया गया है। ठीक है, बिल्कुल अलग लेवल का है, आपको लगेगा कि बिल्कुल नया है और बिल्कुल ये प्रश्न आपके लिए नया है, इसलिए ध्यानपूर्वक सभी का आंसर दीजिए। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि जो डरेगा वो मरेगा, इसलिए अभी लड़ना है, डरना नहीं है। ठीक है, वो कौन आदिवादी था जिसने गांधी जी की हत्या की? तो उनका नाम था, राइट आंसर हो जाएगा आपका नाथुराम विनायक गौडसे। इन्होंने 3 गोली मार करके गांधी जी की हत्या किया था। गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी को, है ना, 30 जनवरी 1948 को। डेट आप लोग को याद है, 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, चलिए, और गांधी जी की पैदाइश कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1969 को, 1869 को। डेट आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न आपका, गोलपीट कविता के कवि का क्या नाम था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, बताइए। बिल्कुल 10 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वो है नामदेव ठसाल। ठीक है, तो गोलपीट कविता के कवि का नाम था नामदेव ठसाल। अगला प्रश्न आपका है, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? तो अनुसूचित जाति संघ की जो स्थापना है वो बिल्कुल अंबेडकर ने की थी, है ना। जाति से संबंधित जहां भी बात आ जाए आपको डायरेक्ट अंबेडकर लगा देना है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो भी थे अंबेडकर। ठीक है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे अंबेडकर। ये भी प्रश्न आपको पूछा गया है कई बार। अगला प्रश्न आपका है, क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम क्या है? 2019 में पूछा गया है। क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम यहाँ पर है, अपने क्षेत्र से लगाओ। ये जो है क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है। ऑप्शन आपके ए सही हो जाएंगे। आजाद कश्मीर क्या है? आजाद कश्मीर तो ये जो है कश्मीर का वह भूमि है जिस पर पाकिस्तान कब्जा है, जिसको हम लोग कहते हैं पीओके। क्या कहते हैं? पीओके मतलब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कि
पाकिस्तान जिस जगह को कब्जा कर लिया है, ऑक्युपाइड कर लिया है, उसी को बोलते हैं पीओके, ठीक है। और इसी को आजाद कश्मीर भी बोला जाता है। तो आजाद कश्मीर अगर आपको पूछा जाए क्या है, तो वह कश्मीर का वह भूमि, वह हिस्सा जिस पर अभी पाकिस्तान का कब्जा है, उसी को बोला जाता है आजाद कश्मीर। 2021 में पूछा गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत लोग डी लगा दिए थे, जो कि आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला है 7 बहनों का राज्य यहाँ पर कौन सा है, मतलब कि 7 बहनों का जो राज्य है, 7 सिस्टर स्टेट जो है वो कौन सा है, आपको बताना है। तो हम सब जानते हैं कि वो पूरब की ओर है और उत्तर की ओर है ना। तो पूरब और उत्तर कहाँ हो जाएगा आपका, बिल्कुल 14 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तर। पूरब और उत्तर का मतलब पूर्वोत्तर के 7 राज्य, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका है सूचना का अधिकार किस वर्ष अधिनियमित हुआ था। तो सूचना का जो अधिकार है वो किस वर्ष अधिनियमित हुआ था, ऑप्शन आपके बी सही हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। जो भी वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको मजा आ रहा हो तो, ठीक है। और इस प्रकार के प्रश्न जो है चैनल पे कराई जाती है बहुत ही जबरदस्त तरीके से, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर भी करना है, ताकि आपके जो भी दोस्त नए हैं जो नहीं जानते चैनल के बारे में उसको भी बताना है, ठीक है। चलिए, तो सूचना का अधिकार किस वर्ष जो है अधिनियमित हुआ था, 15 का आंसर आपका हो जाएगा 2005 में। 7 बजे आपकी बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए, महामैराथन क्लास होगी, ठीक है। भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था। तो भारत के संविधान में जो पहला संविधान संशोधन है वो आपका हुआ था 1951 में, ऑप्शन आपके ए यहाँ पर सही हो जाएंगे। प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, तो प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था, ठीक है। द्वितीय आम चुनाव जस्ट 5 साल के बाद 1957 में, ठीक है, याद रखिएगा। और पहला पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, तो वो भी 1951 में ही हुआ था। और भारत के संविधान में जो पहला संविधान संशोधन है वो भी 1951 में हुआ था। अब अगला प्रश्न आपका है मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देने का जो निर्णय है वो किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लिया गया था। तो ये किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लिया गया था, वीपी सिंह के कार्यकाल में। याद रखिएगा, वीपी सिंह के कार्यकाल में जो मंडल आयोग थे, यानी कि मंडल आयोग जो है सिफारिश किया था पिछड़े वर्ग के बारे में कि इनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। कितना प्रतिशत का मांगा था, 27% का, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है भारत में नई आर्थिक नीति कब से लागू हुआ था। तो भारत में जो नई आर्थिक नीति है वो कब से लागू हुआ था, ये प्रश्न आपको पूछा भी गया है, क्वेश्चन बैंक में हम आपको ये करवा भी दिए हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1989, ठीक है। तो भारत में जो नई आर्थिक नीति है वो 1991 से होगा, ठीक है। 18 का राइट आंसर आपका ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा 18 नंबर का। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला है भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था। तो 1980 में हुआ था, 6 अप्रैल 1980 में, ठीक है। राइट आंसर आपका 19 का क्या हो जाएगा, ए। तो भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980 को इसका गठन हुआ था। और कांग्रेस पार्टी का कब हुआ था, 1885 को, ठीक है। जनता दल का गठन कब हुआ था, यहाँ पर सिर्फ जनता दल की बात हो रही है, आपको एकदम राइट आंसर लगाना है 20 नंबर का। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर 1988 तो ये आपका राइट आंसर है, जनता दल का गठन 1988, लेकिन ये जो है शायद गलत है, ये आपका 13 अक्टूबर होगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर 1988 से आपको राइट आंसर बी ही लगा देना है, ठीक है। तो जनता दल का जो गठन है वो 1988 में हुआ था, लेकिन 13 अक्टूबर को, ठीक है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में से किसके जन्म जो है जनता दल का गठन हुआ था, बताइए किसके जन्म जनता दल का गठन हुआ था, यानी कि किसके जन्म में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, फटाफट बोलिएगा, 21 नंबर, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, ठीक है। इसी के जन्म में जनता दल का गठन हुआ था, ऑप्शन इसी के नेतृत्व में, तो ऑप्शन सी आपके सही हो जाएंगे। अगला है हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम का प्रयोग कब किया गया था। तो ये जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था, यानी कि जब इन पर हिरोशिमा और नागासाकी पर जब अणुबम गिराया गया था, तो उसी समय जो है द्वितीय विश्व युद्ध भी खत्म हो गया था। तो ये खत्म कब हुआ था आपको तो पता ही है, 1945 में, है ना। 1945 में जो है आपका द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ और उसी समय हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम का प्रयोग हुआ था, तभी तो ये युद्ध खत्म हुआ। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1945, ऑप्शन सी आपके सही हो जाएंगे। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, तो 1939 से लेकर के 1945 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध चला था, ठीक है। और जस्ट इसी के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ का गठन हुआ था, संयुक्त राष्ट्र संघ का कब हुआ था, 1945 में। और यहीं से आपका शीत युद्ध का भी शुरुआत हो गया था, ठीक है, जो कि 1991 में जाकर के खत्म हुआ था, ठीक है। मार्शल योजना कब शुरू हुई थी, तो जस्ट 1 साल के बाद, आजादी के 1 साल के बाद, यानी कि 1948 में। हम लोग का देश आजाद हुआ 1947 में, ये याद रखने का तरीका है। जैसे हम लोग का देश आजाद हुआ 1947 में और 1 साल के बाद 1948 में मार्शल योजना लागू हुआ था अमेरिका के द्वारा यूरोपीय देशों का मदद करने के लिए। और जस्ट 1 साल के बाद फिर क्या हुआ, नाटो का स्थापना हुआ, कब, 1949 में, है ना। 4 अप्रैल 1950 में नाटो का स्थापना हुआ। क्या आप लोग को ये सब याद है, याद होना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी कब की गई थी, तो सोवियत संघ के द्वारा बर्लिन की जो नाकेबंदी है वो 1948 में की गई थी, ठीक है। बर्लिन की नाकेबंदी 1948 में की गई थी। अच्छा, बर्लिन का दीवार के बारे में आपको पढ़ाए हैं। बर्लिन का दीवार जो है उसका लंबाई कितना था आपको बताना, लंबाई कितना था, 150 किलोमीटर। उसका स्थापना कब हुआ था बर्लिन की दीवार का, फटाफट बताइए। नाटो की स्थापना कब हुई थी, तो अभी हमने आपको बताया 4 अप्रैल 1950 को नाटो की स्थापना हुई थी। 2021 में हाल ही में आपको पूछा गया है, ठीक है। राइट आंसर आपके ए हो जाएंगे।
चलिए, नाटो का स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो नाटो का स्थापना का सिर्फ मुख्य उद्देश्य यही था कि जो सोवियत का प्रभाव बढ़ रहा है, सोवियत का जो ताकत बढ़ रहा था, प्रभाव जो बढ़ रहा था यूरोप में, उसी को रोकना, यही नाटो का स्थापना मतलब कि नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 26 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न आपका है, रूस में जार के शासन की समाप्ति के बाद कौन से दल की सरकार बनी थी? तो रूस में जब जार का शासन खत्म हो गया 1917 में, है ना, 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी, उसी के बाद जार का भी शासन उसी समय खत्म हो गया, तो उसके बाद जो है रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक दल का सरकार बना था। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल 27 का सही हो जाएंगे। अगला है, सोवियत प्रणाली के संस्थापकों ने निम्नलिखित में से किसको सबसे अधिक महत्व मिला? सोवियत प्रणाली के संस्थापकों में सबसे ज्यादा जो महत्व है वो किसको मिला था? तो वो किसको मिला था बोलिएगा? राज्य और समाजवादी पार्टी की संस्था को। ठीक है, 28 का आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रमंडल की जो स्थापना है वो यहाँ पर हुई थी 1991 में। ऑप्शन आपके ए यहाँ पर सही हो जाएंगे। राष्ट्रमंडल की स्थापना 1991 में। राष्ट्रमंडल की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो सभी गणराज्य की स्थिति एक समान हो, परमाणु शास्त्रों पर संयुक्त नियंत्रण हो, सभी राष्ट्र स्वतंत्र रूप से विदेशों से संबंध रख सकते हैं। तो राइट आंसर 30 का आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसने सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की? तो उनका नाम क्या था जिन्होंने सुधारों की शुरुआत की थी? तो उनका नाम था मिखाइल गोर्बाचेव। ऑप्शन आपके ए से हो जाएंगे 31 नंबर प्रश्न का। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है ये सब। तो आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखना है कि सोवियत संघ में सुधारों की जो शुरुआत है वो मिखाइल गोर्बाचेव ने की थी। ठीक है, ऑप्शन आपके ए से हो जाएंगे 31 नंबर प्रश्न का। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, जो भी आंसर दे रहे हैं बहुत बड़ी बात है, लाजवाब आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों आप लोग को तैयारी करना है, ऐसे ही आपको मेहनत करना है, स्ट्रगल करना है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप घिसेंगे नहीं, तब तक आप चमकेंगे नहीं। अगर आप चमकना चाहते हैं तो आपको घिसना पड़ेगा, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत तो वैसे हर चीज में करना पड़ेगा यार। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 12th का आपका जो एग्जाम है वो हमेशा के लिए महत्वपूर्ण होता है, हर चीज में आपको रिजल्ट काम आएगा। इसलिए प्लीज अच्छे से मेहनत करें, अच्छे से तैयारी करें। और बहुत सारे लोग यहाँ पर ये भी बोल रहे थे पीडीएफ के बारे में। ठीक है, तो आगे हम आपको बताएंगे पीडीएफ वगैरह कैसे लेना है, सारा चीज बताएंगे। चलिए, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है? तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है? 32 का राइट आंसर आपका हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इराक पर जो सैन्य कार्रवाई की अनुमति दी थी, है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है यूनो जो है इराक पर सैन्य कार्रवाई करने का अनुमति दिया था, जिसमें अमेरिका गया था, 6,60,000 सैनिक गया था। याद है आप लोगों को कितना सैनिक? 6,60,000 सैनिक। इराक जो है जबरदस्ती का कोई पर कब्जा जमा लिया था, इसीलिए यूएनओ कहा कि जाओ तुम लोग और जाकर के जो है अमेरिका इसको इराक को वहां से हटाओ। ठीक है, अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन 33, खाड़ी युद्ध कब समाप्त हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, फटाफट बोलिएगा। ये सारा प्रश्न जो है हम आपको करवाए भी थे। ठीक है, तो खाड़ी युद्ध कब समाप्त हुआ था? यहाँ पर समाप्त होने की बात हो रही है। 33 नंबर प्रश्न आपका है, बिल्कुल आंसर हो जाएगा 27 फरवरी 1991 को जो है खाड़ी युद्ध समाप्त हुआ था। ठीक है, ऑप्शन आपके यहाँ पर ए सही हो जाएंगे। याद रखिएगा, इस नंबर पे आपको जो है व्हाट्सएप मैसेज करना है पीडीएफ लेने के लिए। तो अगर आप सभी तरह का पीडीएफ जैसे कि ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, गेस प्रश्न, स्पेशल टाइप ऑफ गेस प्रश्न, साथ में क्वेश्चन बैंक 2009 से 2022 तक, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव टाइप ऑफ यानी कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव आंसर के साथ सभी तरह का पीडीएफ लेना चाहते हैं, जो भी हम क्लास करवाते हैं, ये पीडीएफ, महामैराथन वाला पीडीएफ, कोई भी पीडीएफ चाहिए जो हम लोग पढ़ाते हैं, तो ये सारा पीडीएफ जो है आपको सिर्फ और सिर्फ 249 रुपये में दिया जा रहा है। जितना अगर जो भी नहीं लिए हैं प्लीज वो फटाफट ले लीजिएगा। ठीक है, और जो ले लिए हैं उनको नहीं लेना है, जो पहले पेमेंट कर चुके हैं, चाहे जितना भी आप किए हैं उसको आपको दोबारा नहीं लेना है, वो दोबारा पेमेंट नहीं करेंगे। बाकी जो नहीं लिए हैं वो फटाफट पेमेंट करें, और इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज है, मैसेज भी कर सकते हैं या फिर पेमेंट करके मैसेज कीजिए, जैसे भी हो। यहाँ पर व्हाट्सएप मैसेज करके पीडीएफ जो है जल्दी से ले लीजिए। इससे क्या होगा, आपकी जो तैयारी वो और बेहतर हो जाएगी, और कम समय में बेहतर तैयारी आपको हो जाएगी, और अच्छा जो टारगेट है वो आपका पूरा होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, फटाफट आप लोग जवाब देते हुए चलेंगे। पेंटागन क्या है? चलिए फटाफट आप लोग बताइएगा। पेंटागन 9/11 का जब हमला हुआ था, 9/11 का हमला, तो उसी समय जो पेंटागन है उसको उड़ा दिया गया था, है ना। तो पेंटागन क्या है? तो अमेरिका का ये जो है रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय था। ऑप्शन सी आपके 34 का बिल्कुल सही हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपका है, नीली जींस की जो संस्कृति है वो किस देश की संस्कृति है? ये जो नीली जींस की संस्कृति है वो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि अमेरिका का संस्कृति है। ठीक है, यूएसए का। तो 35 का आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में। और जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था, यानी कि सोवियत संघ जब टूट गया था, तो टोटल 15 देश बना था। ठीक है, तो विघटन के बाद अंतरराष्ट्रीय पटल पर निम्नलिखित में से किस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई थी? फटाफट बोलिएगा, अंतरराष्ट्रीय पटल पर किस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई थी? बिल्कुल बहुत जबरदस्त। 36 का यहाँ पर राइट आंसर आपको हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यानी कि 1991 में जब सोवियत संघ खत्म हो गया, टूट गया, तो एक ध्रुव विश्व की शुरुआत हो गई, यानी कि अमेरिका का दबदबा बढ़ गया। उनके बाद अमेरिका का वर्चस्व में वृद्धि हो गया, शक्ति संतुलन का खतरा हो गया, तो ये सभी चीज हो गया था। राइट आंसर आपके डी हो जाएंगे। अगला है, मुक्त द्वार की नीति से किस देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई थी? तो मुक्त द्वार की नीति से जो है चीन की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई थी। ठीक है, चीन की अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा फायदा हुआ था इससे, मुक्त द्वार की नीति से। तो राइट आंसर 37 का आपका
आपका ए हो जाएगा। आप लोग सही आंसर देना है फटाफट, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 38, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा कब दिया गया था? तो हिंदी चीनी भाई भाई का जो नारा है वो 1954 से 55 में दिया गया था, ठीक है, जब पंचशील संधि हुआ था। पंचशील संधि कब हुआ था? 1954 में हुआ था पंचशील संधि, और उसी समय जो है हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया था। लेकिन फिर 1962 में जो है इसको वो खत्म कर दिया हमला करके भारत पर, ठीक है। दक्षिण में कितने देश हैं? तो दक्षिण में 8 देश हैं, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दक्षिण का स्थापना कब हुआ था? 1985 में, ठीक है, 1985 में दक्षिण का स्थापना हुआ था, ठीक है। और इसमें टोटल अभी 8 देश हैं, मतलब कि दक्षिण में कितने देश हैं? 8, राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का जो संगठन का संक्षिप्त नाम है, यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका शॉर्ट नाम क्या है? तो इसका शॉर्ट नाम है आसियान, ठीक है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा 40 का, याद रखिएगा। अगला प्रश्न एक पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि यूरोपीय संघ का जो मुद्रा था उसको क्या कह के बुलाते थे? तो यूरोपीय संघ का जो मुद्रा था उसको यूरो के नाम से जाना जाता था, ठीक है। आसियान का फुल फॉर्म आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और पीडीएफ लेना है तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, सारा तरह का पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा, सिर्फ व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करना है, ठीक है। C2 की स्थापना कब हुई थी? तो C2 की जो स्थापना है वो हुई थी 1954 में, याद रखिएगा। C2 की स्थापना 1954 में। नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो नाटो की स्थापना 1949 में, है ना। अगला अप्रैल महीने में 1950 में। भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो शिमला समझौता जो है वो बाद में हुआ था, यानी कि 1972 में, ठीक है। और ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो ताशकंद समझौता जो है वो 1966 में हुआ था, 1966 में ताशकंद, और 1972 में हुआ था आपका शिमला, ठीक है। शिमला जब हुआ था उस वक्त में प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। और इस जब ताशकंद हुआ था तो थे उस वक्त में प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है प्रारंभ में नेपाल किस प्रकार का राष्ट्र था? तो प्रारंभ में जो है हिंदू राष्ट्र था, ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा, आपको पढ़ाया गया है। अगला ये सारा पॉइंट को आप एक बार देख लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे 1987 में भारत सरकार ने जो है श्रीलंकाई सरकार से समझौता किया और तमिलों की रक्षा के लिए भारतीय सेना भेजी गई जो थी उसके साथ संघर्ष में फंस गई। फिर 1989 में भारत जो है अपने शांति सेना को वापस बुला लिया। आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि भारतीय शांति सेना को वापस कब बुलाया? तो 1989 में, ठीक है। श्रीलंका ब्रिटिश उपनिवेश से कब स्वतंत्र हुआ था? तो श्रीलंका जो है अंग्रेजों ने जो है श्रीलंका को कब आजाद किया था? 1948 में। और भारत को कब किया था आजाद? 1947 में। आपको ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है भारत ब्रिटिश उपनिवेश से कब स्वतंत्र हुआ? तो 1947 में। अमेरिका श्रीलंका 1948 में। ऑप्शन आपके ए सही हो जाएंगे। 18वां सार्क सम्मेलन कहां पर हुआ था? तो 18वां जो सार्क सम्मेलन है वो आपका हुआ था काठमांडू में, जो कि नेपाल में पड़ता है। ऑप्शन आपके बी सही हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है भारतीय शांति सेना श्रीलंका कब गई थी? तो भारतीय शांति सेना जो श्रीलंका है वो कब गई थी? तो 1987 में गई थी। और वापस कब आई थी? 1989 में, यानी कि 2 साल के बाद, ठीक है। याद रहेगा ना, बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न जो है आपको पूछे जाते हैं। अगला है संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? जब संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ होगा, है ना। तो गठन कब हुआ था? 24 अक्टूबर को, ठीक है। 24 अक्टूबर 1945 को जो है गठन हुआ था। 24 अक्टूबर 1945 को गठन हुआ था, और जस्ट 24 अक्टूबर को हम लोग संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। ऑप्शन आपके ए सही हो जाएंगे। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो द हेग में है, ठीक है। ऑप्शन आपके डी से हो जाएंगे, हेग में है, हेग में। ये प्रश्न आपको कई बार पूछा गया है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। बहुत लोग न्यूयॉर्क लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को का रहने वाला था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है, ठीक है, उनका जो जज होता है उनका कार्यकाल जो होता है वो होता है 9 वर्ष का। राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना है वो 1995 में हुई थी। ऑप्शन आपके सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। जो भी पीडीएफ लेना चाहते हैं हम आपको कई बार बता चुके हैं, आपको सिंपली वो नंबर दे चुके हैं, उसमें पीडीएफ आप लोग जरूर ले लीजिएगा अगर लेना चाहते हैं तो, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि आपको पूरे तरीके से बहुत ही गजब पीडीएफ दिया जा रहा है और सारा पीडीएफ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ जल्दी ले लीजिएगा और कोई भी दोबारा पेमेंट नहीं कीजिएगा। आप लोग बहुत सारे लोग हमको लगता है मजाक करते हैं, आज के बाद अगर आप दोबारा पेमेंट कर दिए तो हम वापस नहीं करेंगे पैसे, ठीक है, क्योंकि आप लोग कर देते हैं फिर सर बोलते हैं सर दोबारा हो गया, गलती से हो गया वगैरह वगैरह। तो दोबारा पेमेंट किसी को भी नहीं करना है, आज से मैं वापस वो नहीं करूंगा। और जो नहीं लिए पीडीएफ वो ले लीजिए, क्वेश्चन बैंक वगैरह सब कुछ आपको मिल रहा है, ठीक है। चलिए, किस पंचवर्षीय योजना को औद्योगिक एवं परिवहनीय योजना के नाम से भी जाना जाता है? औद्योगिक और परिवहनीय योजना हम लोग द्वितीय पंचवर्षीय योजना को जानते हैं, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सिर्फ जो है कृषि पर काम हुआ था। पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ? 1951 में हुआ था।
तो 1951 से लेकर के 56 के बीच जो पंचवर्षीय योजना चला था, इसमें सिर्फ कृषि पर सुधार हुआ था, जिसको हम लोग प्रथम पंचवर्षीय योजना भी बोलते हैं, ठीक है। और जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना हुआ था, इसमें औद्योगिक विकास हुआ था और परिवहनीय योजना मतलब हुआ था, तो इसको हम लोग औद्योगिक और परिवहनीय योजना के नाम से जानते हैं। कौन सा? द्वितीय पंचवर्षीय योजना को। ये कब से कब तक चला था? तो 1956 से लेकर के 1961 के बीच चला था द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जिसको हम लोग औद्योगिक परिवहनीय योजना के नाम से जानते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विदेश नीति के संबंध में दिशा निर्देश दिया गया है? तो बताइए कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51 में। भारत का पहला विदेश मंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और अनुच्छेद 51 में विदेश नीति के बारे में सब कुछ दिया गया है। अनुच्छेद 51 के अंतर्गत भारतीय विदेश नीति के किन आदर्शों का वर्णन है? तो अनुच्छेद 51 के अंतर्गत भारतीय विदेश नीति का किसका वर्णन है? ये सभी का, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का, राष्ट्र के साथ न्यायपूर्ण एवं सम्मानपूर्ण संबंध का, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन, ये सभी चीजों का जो है आदर्शों का वर्णन वहां पर दिया गया है। भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों में कौन सही है? तो भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों में ये सभी लक्ष्य सही है। जैसे देश के विकास के लिए साधन एवं परिस्थितियां जुटाना विदेश नीति में है ना, ये भी सही है। विश्व में जो चल रहे पारस्परिक विवाद है उनसे दूरी बनाए रखो, ये भी विदेश नीति में आता है। प्रवासी भारतीयों के हितों की रक्षा करना, यानी कि जैसे यहाँ से कोई सऊदी, दुबई या फिर अमेरिका वगैरह कोई भी कहीं पे काम करने के लिए गया, तो ये विदेश नीति की ही वजह से वो लोग वहां पर सुरक्षित रहता है ना, तो ये भी एक बहुत मुख्य काम है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों के संबंध में निम्न में से कौन सही है? तो प्रमुख लक्ष्यों के संबंध में ये सभी सही है। जैसे नस्लीय भेदभाव की समाप्ति विदेश नीति की वजह से ये भी हो जाए। मानवाधिकारों का रक्षा का प्रयास, ये भी चाहता है। उपनिवेशवाद का विरोध, तो ये राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 55 का भी, ठीक है। अगला है, भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? तो भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में निम्नलिखित में से जो है यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता है, क्योंकि यही जो है पहला विदेश मंत्री था। और भारतीय विदेश नीति के निर्माता भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जस्टिस पार्टी किस राज्य से संबद्ध पार्टी थी? तो जस्टिस पार्टी जो है वो आपका मद्रास से संबंधित थी, राइट आंसर डी हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका है, 1967 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में किस प्रकार की सरकार बनी थी? तो बिहार में जो है संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी थी। ऑप्शन आपके ए यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? तो गैर कांग्रेसवाद का जो नारा है वो दिया था राम मनोहर लोहिया ने। ऑप्शन आपके सी सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका, 1967 के आम चुनाव के बाद बिहार में किस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी? तो 1967 के आम चुनाव के बाद बिहार में जो है वामपंथी दल की सरकार बनी थी। ऑप्शन आपके यहाँ पर भारतीय क्रांति की सरकार बनी थी। ऑप्शन यहाँ पर सी आपके सही हो जाएंगे। चलिए, तो फटाफट आप लोग बताएंगे कि आप लोगों ने जो है कितना सही किया। टोटल आपको 60 प्रश्न करवाया गया यहाँ पर, है ना। टोटल 60 प्रश्न आपको करवाए, तो आपको बताना है कि आप लोगों का कितना सही हुआ। एंड जो भी पीडीएफ वगैरह लेना चाहते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ, इस नंबर पे आपको सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना है, ठीक है। और प्राइस जो है बहुत ही कम रखा गया है, सिर्फ 249। इस प्राइस में आपको सिर्फ एक मॉडल पेपर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर सरासरी दिया जा रहा है ना, बहुत ही कम प्राइस सभी के लिए रखा गया है। इसको आप सभी लोग अफोर्ड कर सकते हैं, सभी लोग इसमें ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और आपके लिए वेबसाइट भी तैयार किया गया है, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो। वेबसाइट का नाम है तनु क्लासेस, है ना। तो आपको सिंपली अपने मोबाइल में गूगल में या फिर क्रोम ब्राउज़र पर जाना है, वहाँ पर तनु क्लासेस सर्च कर tanuclasses.com में जाना है और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना है। यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का मॉडल पेपर, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर मिल रहा होगा। तो अच्छे से आप जाइए, अच्छे से तैयारी कीजिए, आधा 1 घंटा करके टाइम दीजिए। 7 बजे आपकी क्लास है, उस क्लास में भी आपको जुड़ना है। महामैराथन क्लास होगी आपकी, और एक क्लास आपकी होगी 9 बजे भी, उसमें भी आपको जुड़ना है। थैंक यू सो मच, ऐसी ही पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। दिन दुगुनी रात चौगुनी मेहनत करें और अपने पिताजी का नाम, अपने पूरे परिवार का नाम रोशन करें, ठीक है। थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू।